नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक रेल यात्री हैं और आए दिन रेलवे में सफ़र करते रहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं रेलवे टिकटों में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। यानी कि अब 1 जून से किस प्रकार से आप लोगों को टिकट मिलेगा, किस प्रकार से क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है और किस प्रकार से आप लोग अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, यहाँ पर देखिए लिखा है, इंडियन रेलवे ने 2025 में तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। हर साल लाखों लोग तत्काल टिकट का सहारा लेते हैं, खासकर जब अचानक यात्रा करनी होती है। पहले तत्काल टिकट बुकिंग में कई दिक्कतें आती थी, जैसे वेबसाइट का स्लो होना, जल्दी टिकट का खत्म हो जाना, एजेंट्स का टिकट ब्लॉक करना और रिफंड में परेशानी। इन सब दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इंडियन रेलवेज ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। 2025 के नए तत्काल नियमों का मकसद बुकिंग प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और यात्रियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद बनाना रखा गया है। अब बुकिंग टाइमिंग बदल गई है, एजेंट्स पर सख्ती की गई है और टिकट बुकिंग के दौरान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इन बदलावों से जेन्युइन ट्रेवल्स यानी कि जो जेन्युइन यात्री हैं उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही आइए विस्तार से जानते हैं कि तत्काल टिकट न्यू रूल 2025 के बारे में क्या क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो बात करेंगे एक ओवरव्यू टेबल के माध्यम से, यानी कि आपको इसके माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्या बिंदु हैं, क्या एस्पेक्ट निकल कर आ रहे हैं और विवरण का क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करें तो तत्काल टिकट न्यू रूल 2025 ओवरव्यू एंड की चेंजेस। नियम लागू होने की तिथि की बात करें तो 15 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू हो चुके हैं। टाइमिंग की बात करें, AC क्लास की अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप लोग बुक करवा सकते हैं। बुकिंग टाइमिंग जो है नॉन AC का वो सुबह 11 बजे से 11:10 तक रहेगा। एक PNR पर यात्री सीमा की बात करें तो एक PNR पर यात्री की सीमा 4 यात्री रह सकते हैं। पहचान पत्र अनिवार्यता की बात करें तो बुकिंग व यात्रा के समय आपको वैलिड या जरूरी है, यानी कि वैलिड चाहिए होगा एक यात्रा प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके साथ ही एजेंट बैन की बात करें तो बुकिंग शुरू होने के 2 घंटे तक एजेंट्स जो है वो बैन रहेंगे। रिफंड पॉलिसी की बात करें तो कुछ मामलों में आंशिक रिफंड संभव है। डायनेमिक प्राइसिंग यानी कि डिमांड के हिसाब से किराया बदल भी सकता है। डायनेमिक प्राइसिंग लागू की गई है बहुत सी ट्रेनों में। इसके अलावा OTP वेरिफिकेशन यानी ऑनलाइन बुकिंग में OTP अनिवार्य कर दिया गया है। बिना OTP वेरिफिकेशन के आप लोग अपना टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे। ग्रुप बुकिंग की बात करें तो तत्काल में ग्रुप बुकिंग की अनुमति अभी नहीं दी गई है। बात करने वाले हैं तत्काल टिकट बुकिंग टाइमिंग 2025 के बारे में। यानी अब तत्काल टिकट बुकिंग के टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। AC क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से लेकर के 10 बजे तक होने वाली है, जबकि नॉन AC क्लास के लिए यानी स्लीपर हो गया, जैसे 2S हो गया, इनके लिए 11:10 से लेकर के 11:10 बजे तक होगी। यह टाइमिंग बुकिंग के एक दिन पहले लागू होगी, यानी यात्रा की तारीख को छोड़कर एक दिन पहले ही आपको टिकट बुक करवाना होगा। एक दिन पहले ही आपका टिकट बुक हो सकेगा। इससे सर्वर पर लोड कम होगा और जेन्युइन यूजर्स को टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ने वाली है। अब आपको हम बताने वाले हैं तत्काल टिकट बुकिंग न्यू रूल 2025 के 3 ऐसे बड़े बदलावों के बारे में जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें बुकिंग टाइमिंग में बदलाव जो किया गया है, यानी अब AC क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और नॉन AC क्लास के लिए 11 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले यह टाइमिंग 11 बजे से रखी गई थी AC वालों के लिए और नॉन AC के लिए 12 बजे से यह टाइमिंग थी, जिसको कि अब कम कर दिया गया है, जिससे कई बार सर्वर पर लोड बढ़ जाता था और टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नई टाइमिंग से अब बुकिंग प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ और फेयर हो गया है। अगली बात करें जो कि की गई है एजेंट्स पर सख्ती, यानी कि रेलवेज ने तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले 2 घंटे तक एजेंट्स को टिकट बुक करने पर बैन कर दिया है। इसका फायदा आम यात्रियों को मिलने वाला है, क्योंकि पहले एजेंट्स बल्क में टिकट बुक कर लेते थे और जेन्युइन ट्रेवल्स को टिकट नहीं मिल पाता था। ठीक है, अब आम यात्रियों को भी इसमें प्राथमिकता मिलेगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, पहचान पत्र और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। OTP वेरिफिकेशन और साथ में एक वैलिड ID मैंडेटरी कर दी गई है। अब तत्काल टिकट बुक करते समय वैलिड ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस देना जरूरी है। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग में OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया है। इससे फर्जी बुकिंग और मिसयूज पर रोक लगने वाली है। बात करें तो तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस 2025, यानी जो आपके तत्काल टिकट बुकिंग में जो बदलाव हुए हैं, क्या प्रोसेस है उसका। तत्काल टिकट सिर्फ एक दिन पहले ही आप लोग बुक करवा सकते हैं यात्रा की तारीख को छोड़कर। जैसे अगर आपको कल की डेट में जाना है तो टिकट आपको आज ही बुक करवाना होगा। बुकिंग सुबह 10 बजे यानी कि AC क्लास के लिए 10 बजे और नॉन AC के लिए 11 बजे से शुरू हो जाएगी। एक PNR पर अधिकतम 4 यात्री ही बुक किए जा सकते हैं। बुकिंग के समय वैलिड ID प्रूफ देना जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं।
ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या फिर आप लोग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। OTP वेरिफिकेशन के बाद ही आपका टिकट कंफर्म माना जाएगा। टिकट बुकिंग के बाद बदलाव अगर आप करवा रहे हैं या फिर आप उसको कैंसिल करा रहे हैं तो सीमित रिफंड ही आपको दिया जाएगा। बात करने वाले हैं तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुकिंग के समय यात्रा के दौरान इसमें से कोई भी आप लोग एक वैलिड ID प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में जितने भी लिखे हैं इसमें से कोई भी अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो आप लोग यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशू, ठीक है, गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड या स्टूडेंट ID कार्ड जो छात्रों के लिए बनाया जाता है। तो इसमें से अगर कोई भी आपके पास कार्ड होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग यात्रा का लाभ ले सकते हैं। अब बात करें तत्काल टिकट बुकिंग के फ़ायदे, यानी आप लोग जो तत्काल टिकट बुकिंग करेंगे उसके क्या क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। लास्ट मिनट ट्रेवल के लिए सबसे आसान तरीका है। अब ज़्यादा टिकट उपलब्ध होने वाले यानी तत्काल कोटा बढ़ाया गया है। जेन्युइन यूज़र्स को प्राथमिकता दी जाएगी। एजेंट्स पर सख्ती यानी कि ब्लैक मार्केटिंग में अब कमी आएगी। बुकिंग प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और आसान बना दिया गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे यानी तत्काल टिकट बुकिंग के समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं जिसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बुकिंग टाइमिंग पर ही आपको टिकट बुक करना है, उसमें बिल्कुल भी देरी आपको नहीं करनी है। सभी डिटेल सही सही भरना है। गलत जानकारी पर आपका टिकट कैंसिल हो सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक ही ID प्रूफ यात्रा के समय आपको अपने साथ रखना होगा। OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना होगा। बुकिंग के बाद टिकट में कोई भी बदलाव या रद्दीकरण सीमित है, यानी कि अगर आप टिकट बुकिंग के बाद कोई बदलाव करते हैं या कैंसिल करते हैं तो आपका जो है सीमित रिफंड ही आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नई अपडेट थी, पूरी जानकारी मैंने बता दी जो कि आपकी 1 जून 2025 से लागू हो चुकी हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो जो मैंने आपको सुविधाएं बताई, जो जो पात्रता मैंने बताई हैं, सब कुछ आपको ध्यान में रख के ही यात्रा करना होगा। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।